हेलो सभी दोस्तों को राम राम। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना, एक शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव है, उस बारे में ही मैं कहता हूँ ना। एक वो पहले गांव में हरियाणा हमारे हमारे कहते थे कि अंधे के दो सावन। तो आज ये शेयर मार्केट के अंदर कहावत सच होती नज़र आ रही है। कैसे? एक तो एआई का बबल अभी चल ही रहा है, वो तो पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी डाउन आई। ऊपर से कल एक न्यूज़ और आई आरबीआई की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ब्रोकरों पर फंडिंग के नियम है वो बड़े सख्त कर दिए हैं। इसका भी मार्केट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, वो मैं बताता हूँ क्या है। पहले क्या कि अब क्या आरबीआई ने क्या कहा है कि कोई भी बैंक ब्रोकर को 100% सिक्योरिटी फंड जरूरी होगा। यानी बिना, अब बिना गारंटी या बिना सिक्योरिटी के पैसा वे नहीं दे सकेंगे। इसका मतलब यह असर ये होगा कि ब्रोकरों को ज़्यादा कलेक्टर रखना पड़ेगा या ज़्यादा फंडिंग महंगी हो सकती है, ज़्यादा पैसा उसको रखना पड़ेगा। दूसरा यह है बैंक गारंटी का। पहले क्या था, हर ब्रोकर एक्सचेंज को बैंक गारंटी देते थे, बैंक उन्हें गारंटी लेता था, उसके ऊपर उनका मार्जिन मिल जाता था। लेकिन अब इन्होंने कहा कि एक्सचेंज को जो बैंक गारंटी देगा ना, उसका आधा पैसा लॉक करना पड़ेगा बैंकों को, ब्रोकर का। तो यहाँ भी ब्रोकरों का हो गया। ऊपर से एक और, कि अब तक जो शेयर गिरवे रखते थे, जो हम कलेक्टर वैल्यू करते थे कि शेयर के ऊपर मार्जिन है, वो 80 से 90% तक मिल रहा था। अब वो कहते हैं उसका हेयर कट 40% हो जाएगा, यानी आपको 60 रुपये ही, 60% ही वैल्यू मिलेगी। यानी 100 रुपये का आपका शेयर है तो उसकी वैल्यू 60 रुपये ही मानी जाएगी। इससे क्या होगा? इससे आपके मार्जिन शॉर्ट होंगे, छोटे कस्टमर का नुकसान होगा, पैसा नहीं होगा। छोटे कस्टमर, छोटे ब्रोकर, इनके ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है इस हिसाब से, तो कि सबसे ज़्यादा फर्क इनका ही पड़ेगा। दूसरा ये है, जो प्रोपडेक्स लाते हैं, जो कंपनियां मतलब अपने अकाउंट में काम करती है, जो प्रोडेक्स बोलते हैं, जिनको प्रोपडेक्स बोलते हैं, उनके अंदर क्या है कि ब्रोकर अब अपने पैसे का ही चला पाएंगे। अब तक क्या था, बैंक गारंटी थी, बैंक से पैसा उठाया, आप लोगों को कम ब्याज से मिलेगा, आगे क्लाइंट को ज़्यादा ब्याज में दे दिया, तो प्रोपडेक्स कर रहे थे। अब वो बिल्कुल प्रोपडेक्स के अंदर बैंक का पैसा यूज नहीं होगा, ब्रोकर अपना करे। इसका असर क्या होगा कि इससे क्या हुआ कि इसमें वॉल्यूम कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर शेयर मार्केट जो वॉल्यूम था वो प्रोपडेक्स से बहुत आता था। उस पर शायद असर पड़ेगा और प्रॉफिट पर भी असर पड़ेगा, उनका ब्रोकरों का जो प्रॉफिट जो उससे ले रहे थे वो भी कम पड़ेगा। दूसरा है कि अब बैंक चलो ये तो कोई खास बात नहीं है। अब क्या है कि रोज़ाना बैंक क्या करेगा, अब तक क्या था, मंथली या बीच में देखते थे कि मार्जिन शॉर्टफॉल तो नहीं है। अब क्या होगा कि मार्जिन, अब कलेक्टर मॉनिटरिंग होगी डेली, हर रोज़ मॉनिटरिंग होगी। जब भी मार्केट डाउन आती है, उनका जो शेयर पड़े हैं उसकी वैल्यू कम आती है, जिस तरह भी मार्जिन शॉर्ट आता है, तो तुरंत कंपनियों को कैश जमा करना होगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा कंपनियों को कैश की ज़रूरत होगी। ठीक है। इससे नेगेटिव इफेक्ट मार्केट के अंदर क्या होगा कि एक तो लीवरेज कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। अब क्या था, ब्रोकर फंडिंग कर रहे थे, ब्रोकर आप लोगों को काम करने के लिए क्लाइंट को अपनी तरफ से भी पैसा दे रहे थे। शेयर पड़े हैं 50% कैसे था वो कंपनी दे रही थी, क्योंकि कंपनी को बैंक से मिल रहा था, जो एक्सचेंज के अंदर दे रहा था, जो आम क्लाइंटों को सबको सहायता मिल रही थी। अब इसका असर सबसे बड़ा होगा कि वॉल्यूम ट्रेडिंग बिल्कुल कम होने की उम्मीद है। कम होगी तो जाहिर बात है, कंपनी जो लिस्टेड है उनकी बोनस कम होगी, तो सबसे इफेक्ट इसका ज़्यादा आएगा ब्रोकर की जो शेयर लिस्टिंग है। यानी इस टाइम क्या होगा, सबसे ज़्यादा वही ब्रोकर टिक पाएंगे जो पैसे स्ट्रॉन्ग है, वही ब्रोकर टिक पाएंगे। तो छोटे मोटे ब्रोकर है जिनमें पैसा कम है, उनके लिए थोड़ी ही मुसीबत पैदा हो सकती है। और तो मंडे मुझे लगता है जो भी ब्रोकिंग के शेयर लिस्ट है, जैसे जो भी है, जितने भी है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लेना, किस समय डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल जाता है। आईटी में पहले चल रहा था, अब ये और चल गया। इससे बैंकों को भी शायद कुछ गिरावट बैंकों में भी देखने को मिल सकती है। अब निवेशकों की मेरी सलाह क्या है, निवेशकों की इस नंबर क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, मैंने कहता नहीं आती, लॉन्ग टर्म में देखते हैं क्या होगा। और मेरा आइडिया ये है कि फरवरी और मार्च के अंदर मार्केट में काफ़ी वोलाटाइल रहना है। क्यों? क्योंकि मार्केट कल भी ज़रा गिरी है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग भी बनी होगी। शॉर्ट सेलिंग जब भी बनती है तो एक कवरिंग बनती है। वो कवरिंग जैसे 25,370 करीब बंद हुई है, 25,300 पे एक सपोर्ट है, हार्डली बिल्कुल है, लेकिन हो सकता है। लेकिन हम जब डाटा देखते हैं तो पुट राइटर 25,000 की पुट काफ़ी सोल्ड है और 26,000 ही कॉल सोल्ड है। तो 1,000 रुपये का जो निफ्टी का बाय है वो बना हुआ है अभी भी। तो क्या था, जब नीचे ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है तो एक फार्स कवरिंग आती है। जैसे 100 पॉइंट निफ्टी मान लिया डाउन खुल गई, वहाँ ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो उससे वहाँ से 200-300 पॉइंट वहाँ निफ्टी तेज भी हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। 25,600 650 इनके लिए एक 25,700 मान लो कि निफ्टी के लिए एक माउंट एवरेस्ट बन चुका है। इसको क्रॉस करना मुझे नहीं लग रहा कि इतने आसानी से क्रॉस, अभी कोई अच्छी न्यूज़ के ऊपर ही आ सकती है। वरना तो देखो न्यूज़ सारी अच्छी आई थी, दो न्यूज़ इसके बीच बिल्कुल ख़राब आ गई, एआई और आरबीआई की पॉलिसी। तो आरबीआई की पॉलिसी का सीधा सीधा फैक्ट ये है
कि जिनके पास पैसा होगा वही क्लाइंट काम कर पाएंगे। मतलब कम पैसे वाले जो ज़्यादा मार्जिन फंडिंग करते थे ब्रोकर, वो अब नहीं कर पाएंगे। या जो कंपनियां प्रोडक्ट्स लाती है, बैंक के लिमिट लेके काम करती थी, वो शायद उनका वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। ठीक है। और आप खुद समझदार, आपको क्या लगता है इसमें, उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरा आइडिया यही है कि मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहने की संभावना है। मार्च तक मुझे लगता है बहुत वोलाटाइल रहेगी। वोलाटाइल का मतलब समझते हो, अप भी गई डाउन भी गई, लेकिन ना ज़्यादा तेज़ी के चांस तो है नहीं फिलहाल, तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। जब तक निफ्टी 26,400 से ऊपर नहीं जाती तब तक तेज़ी कोई चांस नहीं, वो बहुत दूर है। ठीक है। धन्यवाद। आप सोच समझ कर शेयर मार्केट में इस टाइम जो भी है पूछ के, अपना एडवाइजर से पूछ के, जो भी किस स्टॉक में पैसा लगाना। धन्यवाद।